नमस्कार, मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की व्याकरण के तहत रचना के आधार पर वाक्य भेदों के बारे में बात करेंगे। इससे जुड़े हुए बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी MCQ के संबंध में। तो लीजिए पेश है आज का ये वीडियो। सवाल जवाब का ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं इस पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न है, रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? और 4 विकल्प है, A 3, B 4, C 5 और D 2। और सही जवाब है A 3। अगला सवाल, रचना या बनावट की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? और इसके 4 विकल्प है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, समूह वाक्य और संयुक्त वाक्य। और सही जवाब है समूह वाक्य। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है वह कौन सा वाक्य होता है? और इसके भी 4 विकल्प, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और समूह वाक्य। और इसका सही जवाब है सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है। अगला सवाल, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य परस्पर जुड़े हों परंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो तो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? इसके भी 4 विकल्प, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न, रमेश पुस्तक पढ़ता है। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। इसके 4 विकल्प हैं, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और समूह वाक्य। तो ये है सरल वाक्य। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सरल वाक्य है? इसमें सरल वाक्य छांटना है। A, मैं सो चुका तब वह आया। B, प्रधानमंत्री ने आज ये घोषणा की। C, मैंने प्रार्थना की और तनाव से मुक्त हो गया। और D, संजीव ने कहा कि बाहर धूप है। तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री ने आज ये घोषणा की। पहले वाला वाक्य देखिए, इसमें तब का प्रयोग हुआ है। सी में 2 वाक्यों के बीच में और का प्रयोग हुआ है और डी में की का प्रयोग हुआ है। यानी ये तीनों ही या तो संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है, लेकिन इनमें से बी जो है वही सरल वाक्य है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सरल वाक्य नहीं है? ए, उसे बगीचे में घूमने जाना है। बी, मैं कई दिनों बाद विद्यालय गया। सी, मैच जीतते ही कैप्टन खुश हो गया। और डी, कैप्टन ने मैच जीता इसलिए खुश हो गया। और सही जवाब है डी, कैप्टन ने मैच जीता इसलिए खुश हो गया। जो शुरू के 3 वाक्य है उसमें उन तीनों में एक क्रिया का प्रयोग हुआ है, एक ही करता है, लेकिन डी में 2 वाक्य हैं, 2 उपवाक्य, और इसमें इसलिए का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है? ए, उसे इतना कहा पर वह नहीं आया। बी, इतना कहने पर भी वह नहीं आया। सी, वह अस्वस्थ था इसलिए आज नहीं आया। डी, उसने दूध पिया और सो गया। अब इसमें आपको छांटना है कि संयुक्त वाक्य कौन सा नहीं है। तो सही जवाब है बी, इतना कहने पर भी वह नहीं आया। ये सरल वाक्य है। बाकी तीनों ही वाक्य ए, सी और डी ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य की पहचान कैसे करेंगे हम? पहले वाक्य में इसमें पर आया है, योजक शब्द। तीसरे में सी में इसलिए आया है और डी में और आया है। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। अगला सवाल, निम्नलिखित किस वाक्य में मिश्र वाक्य नहीं है? ए, जब रात हुई
तो आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। जैसे ही वर्षा शुरू हुई मोर नाचने लगे। तुलसीदास जी ने कहा कि दया धर्म का मूल है। और डी, बादल खूब गरजे किंतु बरसे नहीं। तो इसका सही जवाब है डी, बादल खूब गरजे किंतु बरसे नहीं। शुरू के जो 3 वाक्य हैं उन वे मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं, और डी जो है इसमें किंतु आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संयुक्त वाक्य है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सरल वाक्य नहीं है? और इसके 4 जो विकल्प हैं उसमें से पहला विकल्प है प्रकृति कितना कुछ देती है। बी, इसी बच्चे ने यह साहसिक कार्य किया है। सी, वह जो छड़ी वाला व्यक्ति है कहीं जा रहा है। और डी, छड़ी वाला व्यक्ति कहीं जा रहा है। तो इसमें आपको छांटना है कि कौन सा सरल वाक्य नहीं है। तो सही जवाब है सी, वह जो छड़ी वाला व्यक्ति है कहीं जा रहा है। इसमें जो का प्रयोग हुआ है, वह का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य नहीं है। बाकी के ये जो तीनों वाक्य हैं ए, बी और डी, ये सरल वाक्य हैं। अगला सवाल, मैं चाहता हूं कि तुम जीवन में खूब तरक्की करो। रचना के आधार पर वाक्य का भेद है। 4 विकल्प, समूह वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो इसमें सही जवाब है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कैसे? इसमें 2 जो उपवाक्य है, मैं चाहता हूं और तुम जीवन में खूब तरक्की करो, इसके बीच में की का प्रयोग हुआ है। तो की से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अगला सवाल, जब बात करेंगे तभी समाधान निकलेगा। रचना के आधार पर वाक्य का भेद है। 4 विकल्प, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और समूह वाक्य। और इसका सही जवाब है मिश्र वाक्य। इसमें जब का प्रयोग हुआ है, तभी का प्रयोग हुआ है 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो यह है मिश्र वाक्य। अगला सवाल, गौरव दूध और केला खाता है। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। 4 विकल्प, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और समूह वाक्य। तो इसका सही जवाब है ये सरल वाक्य है। इसमें दूध और केला जो 2 संज्ञाएं हैं उनको जोड़ने के लिए और का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल ठीक ऐसे ही कि गौरव दूध पीता है और केला खाता है। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। 4 विकल्प, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और डी, उपर्युक्त कोई नहीं। और इसका सही जवाब है सी, संयुक्त वाक्य। इससे पहले वाला जो सवाल था वो भी ठीक है, सही था, लेकिन यहाँ जो और है ये 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए है, 2 वाक्यों के बीच में आ रहा है। और दोनों वाक्यों में जो क्रियाएं हैं वो दोनों की क्रियाएं अलग हैं। एक में क्रिया जो है वो पीता है यानी पीना क्रिया है, दूसरे में खाता है, खाना क्रिया है। और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए और का प्रयोग हुआ है। तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न, हर तरह के संकटों से घिरा रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और समूह वाक्य। तो इसका सही जवाब है सरल वाक्य। अगला प्रश्न, संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। इसके लिए 4 विकल्प, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और डी, उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की पहचान किंतु शब्द से यहां हो रही है। अगला सवाल, यद्यपि वह हर तरह के संकटों से घिरा था तथापि निराश नहीं हुआ। रचना के आधार पर वाक्य भेद होगा। समूह वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। तो इसका सही जवाब है मिश्र वाक्य। यद्यपि और तथापि इन 2 शब्दों से ये दोनों वाक्य आरंभ हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अगला सवाल, मैं जानता था कि वह अवश्य आएगा। इस वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? 4 विकल्प, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य,
सर्वनाम उपवाक्य और संज्ञा उपवाक्य। तो इसका सही जवाब है संज्ञा उपवाक्य। इन दो वाक्यों के बीच में की का प्रयोग हो रहा है और जहां की का प्रयोग हो वहां पर संज्ञा उपवाक्य होता है। अगला सवाल, जो आम तुम लाए थे वे बहुत ही मीठे हैं, इस वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? और 4 विकल्प हैं, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य और सर्वनाम उपवाक्य। तो इसका सही जवाब है विशेषण उपवाक्य। अगला सवाल, असफलता मिलने पर टूटना नहीं है बल्कि ज्यादा मजबूत होना है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद होगा। ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य और डी समूह वाक्य। और सही जवाब है बी संयुक्त वाक्य। 2 वाक्यों के बीच में बल्कि का प्रयोग हुआ है। तो ये थी आज की प्रस्तुति, रचना के आधार पर वाक्य भेद। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।